बांगर के चुनावी रण में हम इस वक्त मौजूद हैं जींद हलके के हैबतपुर गांव में। दिवाली सा माहौल आप कह सकते हैं, क्योंकि पूरा जो गांव है चुनावी रंगत में रंगा नजर आ रहा है। तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों के जो समर्थक हैं इस गांव में मौजूद हैं, तमाम राजनीतिक दलों के वोटर्स इस गांव में मौजूद हैं। गलियों की तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि तमाम राजनीतिक दल यहां अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं, अपने अपने लिए वोटों का बंदोबस्त यहां से करना चाहते हैं, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में जो राजनीतिक दलों के समर्थक हैं, उम्मीदवारों के समर्थक हैं, वो यहां पर मौजूद हैं और ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को अपने समर्थन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम वोटर्स से हम उनकी राय शुमारी करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हैबतपुर गांव के ग्रामीण इस इलेक्शन को लेकर क्या समझते हैं, किस तरह की रंगत यहां पर देखने को मिल रही है। ताऊ जी राम राम। राम जी राम राम। सबसे पहले युवा वोटर से शुरू करते हैं, उनकी राय शुमारी हम करते हैं कि युवा वोटर्स आखिर इस इलेक्शन को लेकर क्या समझ रहे हैं। आप हैबतपुर गांव के वोटर हैं। हाँ भाई, मुझे ये बताइए कि चुनावी रंगत किस तरीके की हैबतपुर गांव में देखने को मिल रही है। दुष्यंत के है भाई सारी वोटें। सारी वोटें दुष्यंत की हैं। हाँ। तमाम जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनका कोई वोटर नहीं सब है। उनके विषय सारे के। जी हाँ, किस तरीके का प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ है। दुष्यंत की हाँ। ज्यादा है। प्रचार प्रसार किस तरीके का हो रहा है, प्रचार बढ़िया हो रहा है। किस तरीके से कर रहे हैं। देखो मतलब आप घर का काम कर रहे हैं, उन्होंने इतना ज्ञान को नहीं देगा। अच्छा, हाँ। तरीके से कर रहे हैं। ये कार्यालय सबके खुले हुए हैं गाँव में। कार्यालय हाँ। आप बताइए, कुछ बता रहे थे। हाँ जी, सबके कार्यालय। किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है। बहुत बढ़िया सिचुएशन है, माहौल बहुत बढ़िया है और किसी कोई गड़बड़ी नहीं, आरामदायक पोजीशन सबकी, सबके वोट हैं। हाँ, मैं रंगत देख रहा था इस हैबतपुर गांव में, जो तस्वीर मुझे अलग नजर आई कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं, तमाम जो उम्मीदवार हैं, उनके झंडे यहाँ देखने को मिल रहे हैं, उनकी जो लड़ियां हैं वो गलियों में लगी हुई हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि हैबतपुर गांव में सभी उम्मीदवारों के पास वोट है। हाँ, सभी के पास। ये प्रचार का तरीका क्या है, किस तरीके से प्रचार करते हैं। चार लोग करते हैं, जो आता है उसके अपने बैनर लगा ले हैं, सबको चाय पिलाते हैं, सबका आदर सम्मान होता है यहाँ। भाईचारे की भावना के भाईचारे की भावना है, कोई भेदभाव नहीं किसी से। उम्मीदवार आए अब तक, कौन कौन उम्मीदवार यहाँ गांव में लोग आ पहुंचे चुके हैं, जो भी खड़े हैं सभी आ चुके हैं। ये चाय पानी का जो कार्यक्रम रखते हैं उसमें सिर्फ घर के लोग मौजूद रहते हैं, गांव के तमाम जो भाईचारा सभी पीते हैं। अच्छा, ये रिश्तेदारों की बता दीजिए, कितने रिश्तेदार ये इस गांव में आए हुए हैं। रिश्तेदार यहाँ हमारे पास तो कोई आया नहीं, कोई नहीं आया। और बाकी दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पर तमाम लोग यही बात कह रहे हैं कि रिश्तेदारों का जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमें तो पता नहीं भाई, हमारे पास तो कोई आया नहीं यहाँ। ताऊ जी, आप मुझे बताइए कि चुनावी रंगत हैबतपुर गांव में किस तरीके की है। कुछ ही नहीं बताऊंगा। आप भी कुछ बताओ। मैं उसकी है दुष्यंत की। अच्छा, बाकी और भी कोई वोट मांगने आया। मांगने वाले बतेरे हुए हैं। ये कहाँ यहाँ के हैं वोट मांगे हैं। कुछ तो कहते होंगे, हमने दो तो क्यों दो। भाई हम तो नहीं कह दिया, दुष्यंत देंगे। बता दी बस दुष्यंत देने। हाँ। बाकी आए वोट मांगने के क्या उनने। बाकी दूसरे आए वोट मांगने के क्या उनने। वोटे मांगे थे मैं भी। कुछ तो क्या होगा, मारे को क्यों दो, मारे को क्यों दो, को कारण तो बताया होगा। मैं इसलिए वोट मांग रहा हूँ, जिंद के लिए ये करूँगा। भाई हम तो विकास कार्य के लिए मांग रहे हैं सभी लोग, भाई मैं विकास करूंगा, मैं विकास करूंगा। हाँ जी। विकास हुआ है क्या जिंद का। नहीं हुआ अभी तक। जिम्मेदार कौन है, हैं? जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार तो जो बनेगा वही होगा। पहले भी आप ही लोगों ने बनाया था जो पहले कोई विकास नहीं हुआ। पहले कोई विकास नहीं नहीं, हुआ। कोई उसकी जिम्मेदारी किसकी है। उसकी जिम्मेदारी थी मिड्डा साहब की, जो बनाया था उधर। अब जिम्मेदारी किसकी। अब जिम्मेदारी जो बनेगा उसी की होगी। चलिए, दूसरे वोटर से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ताऊ जी, आप मुझे बताओ, गांव में रंगत कैसी है। दुख है, थोड़ा सा तो बता दो। दुष्यंत की है। हाँ। दुष्यंत बनेगा और उड़े दे दो। ओके। बाकी लोग जो वोट मांगने आते हैं कुछ तो समझाते होंगे, कोशिश तो करते होंगे। सभी सुनिए। अरे फिर कान बंद कर लिया, वो चले जाओ। सुननी सबकी करनी मन की। अच्छा, हाँ जी। कोशिश तो की होगी। नहीं, हम कोशिश नहीं करते, दूसरा दिन ताश खेला। हाँ, और 28 तारीख ने वोट डाल देंगे। बस। ये रिश्तेदार आपके गांव में कम है, बाकी तो तमाम गांव में, शहर में लोग ये कह रहे हैं कि एक घर में 5-5 रिश्तेदार आगे वोट मांगने। ये तो देश से जी पागल हो रहे हैं। हम तो सारे पागल हो रहे हैं। क्यों। आवे हैं चले जाओ हैं, आवे हैं चले जाओ हैं। दुखी हो लिए ना दमा दुखी, रिश्तेदार दुखी नहीं जी हम बिल्कुल भी। अच्छा, ये आनिए जानिए थे। ना कोई दुखी नहीं। अरे ये भीड़ भड़का बहुत बढ़िया, हमने मजा आ रहा है।
मजा आ रहा है। बिल्कुल चलन दे, सारा आदमी आजमाया है जी। चलन दे। हाँ चलने दो, आगे भी चलना चाहिए ये तो। इसकी तारीख बढ़ जानी चाहिए आगे। हम तो राजी सब साहब जी सारा जी सारा दिवाली सी हो रही गांव में। दिवाली से मन रही है। ठीक है, आप मुझे बताओ माहौल कैसा है? बढ़िया माहौल है। रंगत क्या है? रंगत सारे ही बराबर है। सारे ही बराबर है। कौन कौन से उम्मीदवार आ लिए गांव में प्रचार किए? सभी आ रही, पांचों उम्मीदवार आ रही। क्या कहते हैं आके, क्या बात सामने रखते हैं? बात तो वो नहीं कहा, हमने दो वोट है, हमने विकास कराया, विकास किसी ने कराया ही नहीं। देख लिया जो उनसे आए हैं, जो सत्ता में रहे हुए हैं, उनने विकास कराया ही नहीं, तो उनसे खिलाफ हैं। मुद्दा विकास का है या कोई जातिवाद भी कोई मुद्दा है? नहीं, जातिवाद कोई नहीं। तो विकास तो पूरे जींद शहर में भी कहीं नहीं दिख रहा। हरियाणा के सबसे पिछड़े इलाकों में ये इलाका आता है। हाँ बिल्कुल, यही इलाका तो है। राजनीतिक लोगों से सवाल नहीं आप करते कि जब वो लोग वोट मांगने आते हैं कि तूने क्या किया यहाँ के लिए? उन्होंने दिखा नहीं यार, हमने भी दिखा, उन्होंने कोई विकास कराया नहीं, तो हमने क्या जरूरत से करने की? उनको भी पता हमारे वोटे बता देगी तो हमने विकास नहीं कराया। अच्छा, लेकिन चाय पिलाते हो विदा करते हो? हाँ विदा करते हैं, चाहे सवाल नहीं करते? आपको भी पिला दे चाहे तो। सवाल नहीं करते? सवाल तो आपसे भी नहीं करते। अच्छा ठीक है। आप मुझे बताओ रंगत कैसे? हाँ रंगत बढ़िया है जी। मैं हूँ आप पार्टी से जी, मेरे लिए सारी पार्टी बराबर। लेकिन आप पार्टी ने तो समर्थन दे दिया। समर्थन दे दिया सर जी, वो तो बढ़िया है। हम ये देखते हैं कि भाई कौन सी पार्टी सही है। आज कई पार्टी विकास का नारा लेके आए हैं। आते कल हम चौपट खेल रहे जी, मन तो सारे एक से उन्हें खेलना ले चौपट खेलते खेलते पहले तो जीजे आगे। अच्छा गुहाना गए थे 5-7 आदमी जी, वो अच्छे थे, तगड़े आदमी थे, पहलवान थे। वो आके उन्होंने बोले भाई विकास करा दिया विकास। हम बोले भाई पहला तो विकास हमारा ही रोड देख ले, जिनसे आप बचपुर आते ना, इस रोड देख लो, इसमें 2 वे की जगह 1 वे हो गया। क्यों? पहाड़ के वो पहाड़ उधेड़ करके सारा देखो खराब है। अच्छा बोले विकास भी कुछ वो लागे जी आने वाला बात करना। वो कुछ जेजेबी के बच्चे वो तो पूछ रहे थे उनसे भाई के विकास करा, वो सारे गरमाई में बोलने लगे। फिर वो उनकी ये बरादरी की बात चली, 36 बरादरी बकवासबाज जी। मैं तेरे बोर्ड जी इसका कहना घेर दे। बीजेपी के वो लगा रहे थे गले में, वो पूरे वो बड़ी पार्टी को बदनाम करे थे वो लोग, गुंडागर्दी टाइप थे वो। फिर वो गांव वाले क्यों सहन करेंगे, वो भाज गए। फिर वो आप आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं, आपने खुद ये बात सामने रखी। अरविंद केजरीवाल की फोटो जो है वो दिग्विजय और दुष्यंत चौटाला इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके साथ हैं, समर्थन का ऐलान हो लिया। अब आपको एक बार फिर से सोचना पड़ेगा अच्छी कौन सी है। कौन सी इनमें? जब समर्थन आप पार्टी ने दे दिया दिग्विजय की पार्टी को, तो फिर ये मान लिया जाए कि आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो जननायक जनता पार्टी को वोट देंगे? सर जी जो वो बुद्धिजीवी आदमी है जिसने इनका समर्थन दिया, कुछ तो सोच के दिया हुआ है, तो हम तो उसके अनुयायी है, उसी के साथ है हम तो। उसकी सोच पे यकीन है? हाँ उसकी सोच पे। अरविंद जिसे समर्थन देगा सही को देगा। हाँ सर जी पूरा हुआ है। चलिए ताऊ जी आप बताओ। क्या बताऊं भाई, सारे आमों से बता दो रंगत, आप पे तो अनुभव बहुत ज्यादा है। आपने तो घनी दुनिया देखी, जींद में किसने काम करा कुछ तो बताओ। जींद में किसने काम करा कुछ तो बताओ। काम हाँ कोई काम विकास पहले किसने कराया? 5 मिनिस्टर रह लिए, किसी ने नहीं कराया। अच्छा हाँ फिर इब कहा तो पूछ तो ले, मेरा ही तो सारी उम्र निकल ली भाई, काम तो तने कदे कराया नहीं, सारी उम्र वोट लिए। हाँ वोट लिए, काम को सही नहीं कराया। 5 मिनिस्टर बन गए जिंदगी। फिर इतने ये वोट मांगनी आवे, चाह पी के जावे कि मैं पूछ तो लिया वोट मांगा, पूछ तो लेन दे, पर मेरी सारी उम्र टपली भाई, वो विकास तो कराया मैं नहीं करते, पूछ ले ना पूछ ले। अच्छा हाँ आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहिए था इनको? दुनिया सुधार करना चाहिए जींद का। हाँ करे तो कोनी, करे तो कोनी। फिर इब क्या करोगे? हमने के बेरा करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं वोट किसने कि में मन बनाया? वोट तो सारे हैं कैसे? आप भी दोगे? हाँ आप भी जाएंगे, पर वोट तो सारे हैं कैसे? सारे पार्टियां हैं ऐसे। विकास के मुद्दे पे जो हाँ विकास चाहते हो? बका मेरे को नहीं समझ में बात आना। काम काज को सड़क बनाओ, को गली बनाओ, को अच्छे काम करो। काम करो, पब्लिक का काम करो। अच्छा अच्छे काम करो। आपकी समझ के क्या है, अब तक सबसे ज्यादा काम जींद में विकास का किसने कराया है? सबसे अच्छा काम जींद में विकास का किसने कराया? तो इसने कराया है। किसने कराया? इसने जो ये बन जाएगी प्रधानमंत्री मोदी ने। हाँ। मोदी ने कराया। हाँ। बीजेपी ने कराया। हाँ। अच्छा सबसे ज्यादा काम इस राज्य में। हाँ तो इसने कराया। चलो आप मुझे बताओ, युवा वोटर हो। हाँ जी माहौल क्या है? माहौल तो दिग्विजय का है जी। आप इसी गांव के रहने वाले हो या समर्थक हो? समर्थक। बाहर से आ रहे हो? कौन से इलाके से?
जितगढ़ है, उरलाड़ा। तो आपकी ड्यूटी लगी है यहाँ पे वोटों का जुगाड़? ना भैया उसमें आ रहे हैं समर्थन में। समर्थन में मतलब सहयोग करने? हाँ मतलब वोटों का जुगाड़ करने? हाँ। तो हो गया आगे? हाँ हो गया पूरा पूरा। लीड काटोगे? 100% जेजेपी की। आप गांव के रहने वाले हो या गांव से बाहर? गांव से। फिर आप बताओ, सबसे ज्यादा अच्छा बताओगे रंगत क्या है? रंगत तो आप गांव की देख ही रहे हो। हाँ। वोट तो और एक पार्टी के, लेकिन बढ़त यहाँ से जेजेपी की होगी। जेजेपी में इतनी क्या खास बात नजर आ रही है? तमाम लोग आप कह रहे हो कि जेजेपी की बढ़त है। नया माल है, नई पार्टी है। ये नया माल सारा अच्छा होता है क्या? नहीं बढ़त को देखेंगे जो बिरा लगेगा। अच्छा, नया माल तो और भी बतेरा? नहीं और अब विश्वास नहीं हमें, यूं टिकाऊ माल है यूं। आप गांव के रहने वाले हो, माहौल बताओ भाई, युवा की सोच बता पहले। गांव का युवा क्या सोच है? गांव का युवा यही सोचता है कि एक अच्छे उम्मीदवार को वोट दें। ये अच्छे की परिभाषा क्या है? युवा किसे अच्छा मानता है? युवा देखो, नई पार्टी बनी है जेजेपी, इसको समर्थन दो। पुरानी तो देख ली है सबने, अब एक बार नई को भी तो देख लो ना। है ये क्या करती है, हर एक को मौका देना चाहिए, मेरी तो ये सोच है। ये युवा बेरोजगारी को लेकर क्या मानता है, कौन जिम्मेदार है? देखो ये सभी पार्टियां जिम्मेवार हैं, लगातार नहीं। ये सभी पार्टियां जिम्मेवार हैं इसकी बेरोजगारी की। तो एक बार ये देख लो, नई पार्टी बनी है, इसको वोट देके देख लो। मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन नई तो और भी बनी है, फिर यही क्यों? कोई तो कारण होगा। नहीं देखो, आप पहले से इंडियन नेशनल दल के कार्यकर्ता रहे हैं, इसके बाद अजय सिंह के साथ आ गए, फिर लगा कि जननायक जनता पार्टी में नए चेहरे को आगे कर लो, यही बात। देखो जो अच्छाई लगती है उसी के साथ लगती है। चलिए, आईएनएलडी की विचारधारा से जुड़े रहे। हाँ। ठीक है। तमाम लोग यहाँ से इसलिए कैमरे के आगे से गुजरने की कोशिश करेंगे क्योंकि है वो समर्थक वोट का जुगाड़ करने गांव में पहुंचे हैं, लेकिन टोटल न्यूज ये लगातार कोशिश करता है कि गांव के असल वोटर की जो बात है, जो दिल की बात है, मन की बात है, आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। राम राम जी सभी को। आप बताओ, गांव में चुनाव की क्या रंगत है, कि कुछ चाल रहा है? आप भी किमें तो बताओगे? अपन को नहीं ज्ञान इतना। चलो माहौल तो बताओगे ना, अपन ज्ञान नहीं इतना। आप बताओ जी। सारी पार्टियों का है, अलग अलग जिसका रुझान जहाँ वही अपना भूसमोह कर रहे हैं। अभी तक तो मेरे को जितने मिले जननायक जनता पार्टी वाले मिले, और कोई इस तरफ है नहीं, या आए नहीं, या यहाँ मौके पे मौजूद नहीं है। क्या बात? मौके पे मौजूद नहीं, सब अपना जा रहे हैं प्रचार के लिए। बाकी ज्यादा जोर इसे का जननायक जनता पार्टी का। बाकी उम्मीदवार कौन कौन आ लिए वोट मांगने? उम्मीदवार तो सारे आ लिए, सारे हम। मुद्दा क्या है कि गांव के लोगों से मैं पूछूं भाई, अगर आपके हैबतपुर गांव के ग्रामीणों से अगर मैं पूछूं कि भाई आपका मुद्दा बताओ, छोड़ो दुनिया क्या कह रही, आप अपनी बात रखो। हमारे यहाँ तो जी यही है भी, जो मान लो ये चौटाला साहब के गिले हैं ज्यादा, इन्हें का चौटाला साहब का बहुत पुराना गांव है, सीएम रहते हुए भी कई काम हुए गांव के अच्छे, तभी से उनके साथ जुड़ रहे। बाकी नहीं हुआ, जो कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, और एक ये राजकुमार सैनी है, इसके भी हैं, ये जो इसने अपनी नई पार्टी बनाई सबके। विकास की अगर मैं बात करूं तो चुनाव जब भी आता है तो बात आती है कि विकास कराएंगे, हर बार अगली बार भी मुद्दा वही रहता है कि विकास कराएंगे। पहले मुझे ये बताओ कि जींद का, इस इलाके का कोई विकास हुआ कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो जिम्मेदार कौन? इसके जो मंत्री बने सरकार है, जो मौजूदा सरकार वही है। ये आपके सामने ये तालाब भरा हुआ है, ये देखो। और इसने सरकार ने, मैं बताऊं, हमारा सीवर लाइन भी दबवा दी, इसमें गंदे नाले की उसमें वो जोड़ नहीं रहे। अब इसके ऊपर भी गांव ने, मैं बताऊं, 30 एकड़ जमीन दी है मेडिकल कॉलेज के लिए, ज्वारी काट के कब्जा कर लिया, हो या कुछ नहीं उसमें। विकास के नाम पर कोई कुछ नहीं करांदा यहाँ। तो आप ये बताओ कि 2 बार मीटा जी को पहले भी जिताया, अब उनके लड़के को चुनावी रण में उतारा गया है, तो अगर विकास नहीं होता तो दोबारा जब ये लोग वोट मांगने आते हैं, आप लोग पूछते नहीं कि पिछले वोट का क्या किया, मैंने तो तेरे को दिया था, या गांव ने दिया था, या इलाके ने जिता के भेजा था, क्या किया? कहते भी तेरे, फिर कहो पिछली बार वो रहेगा था, इस बार वो कर देंगे इनके, तो ये वोट लेने के वहाँ
इतना वोट नहीं मिलती, इतने सब सारे वायदे करके जाऊं, उसके बाद कोई कुछ नहीं। वोटर सवाल कब करेगा कि पिछली बार जब वोट दिया था उसका क्या रहा? वोटर जिस दिन वो हो गया नहीं ना गाँव में बढ़ते इनका जूत लागेंगे। आई समझ में? जिस दिन वोटर सख्त हो गया नहीं, वोटर अपनी वोट की कीमत समझेगा, इनका गाँव में बढ़ते सारे यहाँ जूत लागे। तो अब सवाल नहीं करते? नहीं करते, आगे इलेक्शन में हूँ ये सवाल में, सारे सवाल जवाब सारे। अब तो सुनते हैं, चाय पिलाते हैं, विदा कर देते हैं, ताली बजा देते हैं, यही बात है। यही होता है, सारे तेरे को देंगे। सारे तेरे को दे। दुआ जो उसी का वो। अच्छा एक बात ये बताओ कि नेताओं ने वोटर भी शाना बनाया कि नहीं बनाया? थोड़ा बहुत तो शाना हो गया। सियाने तो हो रहे हैं, लेकिन ये भी आवाज नहीं निकली है। अच्छा, जिस दिन आवाज निकलेगी उस दिन बहुत बढ़िया काम होगा। हाँ पर नहीं सीख गए। ठीक है, पहले नाट जाया करते ना तेरी नहीं देंगे। सरकार ने तो पर्सनल मेरी बात सुनो। पहले नाट जाया करते ना भाई तेरी नहीं देंगे, फलाना की देंगे। इवका क्या है, इवका सारे यहाँ पर हैं। मतलब सही ढंग से कोई वोटर ऊपर नहीं आ रहा कि किसकी वोट देनी है, सबको खुश करके भेज दे, जिसका मन वोट वहीं देनी। विकास को लेकर सवाल अगली बार होएगा, ये आप मानते हो? फिर एक बात बताओ, एक आदमी के उससे क्या हुआ? सारे इकट्ठा समूह हो गए, जब आवाज उठाओगे तभी वोटर जागरूक हुआ, ये आप मानते हो? हाँ, जागरूक हुआ। और वोटर्स भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी उनकी राय जानेंगे। आप भी हैबतपुर गांव के रहने वाले हैं? कितने साल से आ रहे हैं? हमारा जन्म ही आड़ो हुआ था और कह दो, कई पीढ़ियों से तो यही है, यही बात है। हमारा बाबू तो के बराबर हुआ, पैदा जड़गांव में नहीं हुआ। चलो मतलब पूरी जिंदगी यहाँ होगी। हाँ जी। विकास किसने कराया, इतना बताओ। विकास लगभग पहले कांग्रेस या क्षेत्रीय पार्टी रही, उनमें भी कुछ नहीं हुआ। हाँ करने के कुछ ना कुछ ही बीजेपी ने तो कराया, ये रोड का काम का कुछ विकास देखने में आया। हुड्डा साहब तो चीख के मर गए, गांव में जिसने जितने मांगे मन उतने दिए, सड़क बना दी, सारी पक्की कर दी, सारे गांव पक्के कर दिए। मारा इसमें कुछ नहीं कराया। और जो ये मेडिकल कॉलेज के लिए कौन है, ये जमीन तो पंचायत ने दी है, सरकार ने जबरदस्ती थोड़ी ली है। भाई मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, उनकी इच्छा है, बनाएंगे ना बनाएंगे। जमीन अधिग्रहित हुई है तो कभी ना कभी बन भी जाएगा। बिल्कुल, वो गांव में पंचायत ने दी कैसे है, बनाने के लिए दी। वो तो बनाना फिर खट्टर सरकार का है, वो अभी बनाएगी, वो खुद आगा होगी जब बनाओगी। जोर किसका ज्यादा है? जोर किसका ज्यादा गाँव? जोर लगभग तीन नाम है, दुष्यंत का और जी बीजेपी का, और ये की विनोद आसरी है नई पार्टी। 10-20 वोटा घट बाद है, सारे बराबर के। हाँ, कांग्रेस का इतना जोर नहीं है। प्रचार के तौर तरीके क्या है, किस तरीके से प्रचार हो रहा है? गाँव में कोई गाँव में तो जी जात बरादरी देख के या मन में इस कैंडिडेट पा गया, बस ये प्रचार ये है। मुद्दा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मुद्दा तो जानते को नहीं। मेरा तो अंदाजा, हमने तो मुद्दा बेरा नहीं क्या चीज है, जात बेरा बस उसे पे है। मैंने आपसे खुंदक है, इसकी वजह से वोट नहीं देनी आप। बड़ा काटनी बस, ज्यादातर तो न्यू है यार, अड़ा काट दे। सही सच्चाई और कुछ है, कर लो उसको। मौका पड़ा है। एक बात क्या रख तो 20 बना लो। मौका पड़ा है, लिखड़ेगी पर्चियां में। लिखड़ेगी पर्चियां और कितनी लिखड़ेगी? चलो आप मुझे बताओ। मतलब बढ़िया बात ये है, वो कैंडिडेट नहीं देखते, वो हमारा दुश्मन है, बढ़िया है हमारे लायक क्यों करे है, वो तो न्यू देखना हुआ, मैंने आपकी लड़क करनी है भाई, यू फलाना का नहीं इसके नहीं है, तो बड़ा वोट नहीं देनी। इनका क्या लगा किसकी मरोड़ निकल जाएगी, इसका किसकी मरोड़ निकल जाएगी? न्यू तो ये बाप इतने अंडो फिर आप मेरे न्यू को अंदाजा कौन बनेगा? नहीं तो वोट तो आपने देना है, मैं तो पूछना है वोट आप अपनी बताओ। जितने आपने जानकारी है हमें थोड़ी है। मरोड़ किसकी निकलेगी नो बता दो बस, मरोड़ किसकी निकल जाएगी? वो तो मतलब वो गाँव में कह दिया नहीं, वो न्यू को नहीं, कैंडिडेट से ज्यादा लगा हुआ। ये तो बस वो न्यू हो जाए फलाना कार्य करता है, इसका क्या लेना लगना। चलो सब आया बात कह बस ये भाई ने बोल दिया कि मैं तो बताया मुँह नहीं, पत्ते बढ़िया खेल है कि मैं तो बताऊंगा। इतने बढ़िया पत्ते खेल है कि मैं तो बताऊंगा। ना भाई पूरा देश देखेगा कि मैं बता देश के लिए थोड़ा फिर पहले
सारा भारत में हो जाएगी। पलाना पे गए थे पूछने, बताइए को नहीं कि मैं तो बता के रंगत है के कुछ चल रहा है। ठीक है मामला का बराबर इसी की टक्कर है। एक तरफा इलेक्शन नहीं बनना किसी का भी। अच्छा, बराबर बराबर किसी सारे का थोड़ा थोड़ा चाह प्याण पे पूरा जोर ला रहे हैं हमारे। पानी पियाने पे पूरा रात सब में करते हैं जो भी आवे उसी ने पहते हैं सब, मना नहीं करना किसी को भी। हाँ सब की करनी है, बस इस तरह चल रहा है। ये युवा क्या सोचता है कि क्या होना चाहिए? युवा की एक अलग सोच होती है। युवा की तो पसंद नहीं होनी चाहिए, सारे काम बढ़िया होने चाहिए, सरकार कोई भी हो। बस ये तो रोजगार की भी बात चलती है भाई, खाली फिर सारे रोजगार बढ़ने चाहिए, बढ़ने चाहिए। हाँ। तो ये सरकार जब आती है, बड़े बड़े मंत्री प्रचार में उतर चुके हैं, उनको आते तो पूछ लिया करो, एक मौका तो पड़ा है। चलो पूछेंगे, आगे पूछेंगे। इतने नहीं पूछा? नहीं, अगले इलेक्शन में 2 ही दिन रह रहे हैं यार, पूछ लो। अगले इलेक्शन की बात है ये, तो ये थोड़े दिन बाद है। फिर तो ये मंत्री पाने नहीं, इब तो फंस रहे हैं। फिर दोबारा आने आओगे जब आओगे, इब का तो मौका पड़ा है। ठीक है, पूछ लो युवा के लिए क्या करा भाई, पूछेंगे ये भी। चलो आने दो एक बार। अच्छा इन्होंने बता दो रिश्तेदार कितने कार्य गांव में? रिश्तेदार दौड़े नहीं रंदा आवा हर चले कहते हैं हमारी वोट दो, हमारी वोट दो। किस किस की वोट तो एक जगह पड़नी है। ये तो हाँ, एक वोट है कितने अंदर? हाँ कितने देंगे, वो तो एक के जगह जाओगी। तो सेवा पानी फुल। हाँ सेवा पानी फुल सबकी, किसी को नाराज नहीं करते। चलो अच्छा हुआ चुनाव आ गया, किस बहाने मिलन तो आगे। हाँ यह बात बने है, यह बात बने कितने के मानने भाई? सारे तकरीबन इनका कोई बात नहीं, वो तो भूल चुक लेनी देनी है। पुरानी बात थी है, कई नई बात है। मेरे कहे तो फलाने ने पर्ची दे दी। बाकी सेवा फुल कराएंगे। सेवा फुल। जो हमारा ये बाईपास बना है, इसके अंदर गांव का गमा था खेतों में जाने के लिए, उसके लिए कोई रास्ता नहीं है खेतों वालों को जाने के लिए, आगे से जाके आना पड़ेगा। चलो जीतो कोई, ये बीजेपी वाले मंत्री जो आवे तो ये काम तो कह दियो। हाँ ये काम तो हमारा करा दो, आप भेजोगे रिपोर्ट जब वो पूछेंगे। मैं रिपोर्ट तो भेज दूंगा। ये मंत्री सारे उतर लिए वोट मांगना, मुख्यमंत्री भी आ लिया समझ लो। मंत्री कोई नहीं आया। एक संदेशा भेज दो कि फलाने गांव हमारे नाराज है, मंत्री ने भेजो, 2 मिनट में लेगा। बीजेपी नाम दे पहला काम कह दिया, उनको वोट फिर मांगिए और रास्ता खोल देगा। ठीक बात है, ये तो हमारा रास्ते के लिए पूरा काम परेशान है, जितने जमींदारों के उस गमे पे खेत लगे। ये बेहद खूबसूरत माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। सबसे अच्छी बात मैं कह सकता हूँ कि भाईचारे की भावना के साथ तमाम जो ग्रामीण है वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट वो देंगे, भाईचारे की भावना के साथ देंगे, कोई जातिगत जहर यहाँ पर नहीं है। विकास के मुद्दे की बात वो सामने रख रहे हैं, उसके साथ ये भी कि विकास कोई नहीं कर रहा, विकास की कमी इस इलाके को लगातार झेलनी पड़ी है। कैमरामैन विशाल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, गांव हैबतपुर, जे।